So are you guys excited to learn DAX formulas inside Power BI? If yes, then let's get started. Of course, I know that you are excited to learn about the data analysis expression. जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होता है वैसे यहाँ पे डैक्स फार्मूलाज होते हैं जिन्हें हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा इंटरव्यू में सवाल भी पूछे जाते हैं. तो पहला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स. तो आइए इसे प्रैक्टिकली सीखते. तो डिफरेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद इंटरव्यू वालों को बता दोगे कि भाई डिफरेंस क्या है. तो जब भी हम डैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ऐसे दो टाइप के डैक्स याद रखने. इम्प्लिसिट डैक्स उन्हीं को बोला जाता है जब हम वैल्यू को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और कैलकुलेशन हो जाता है. तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं क्या इम्प्लिसिट है और एक्सप्लिसिट है, फिर सम और सम एक्स भी देख लेते हैं, मतलब उसी के साथ देखेंगे. तो मैं कार्ड ले रहा हूँ या फिर मैं कार्ड नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली आप वैल्यू ड्रैग करते तो वो वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती है. मैं अपना व्हीकल सेल्स रिपोर्ट ले रहा हूँ और क्वांटिटी ऑर्डर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया. सो आई एम गेटिंग टोटल क्वांटिटी ऑर्डर इन दिस वे. अगर मैं कार्ड में डालना चाहता हूँ तो ये कार्ड में भी क्लिक कर देता हूँ, ये कार्ड में इस तरह से आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है. सो आई एम गेटिंग टोटल विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला. आई एम गेटिंग दिस टोटल. दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डैक्स फंक्शन, राइट. तो ये इम्प्लिसिट है, मतलब मैं मैक्स भी निकालना चाहता हूं तो मैं ये ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ यहां पे मिल जाता है. एंड दिस इज व्हाट द इम्प्लिसिट डैक्स फंक्शन. वी डोंट नीड टू मेक इट, वी डोंट नीड टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला एंड दैट इज व्हाट इम्प्लिसिट डैक्स फंक्शन. बट स्टिल वी आर गेटिंग रिजल्ट. अब बोलोगे हमें यहां पे मिल रहा है तो हमें एक्सप्लिसिट करने की क्या जरूरत है. मतलब मैंने ये टोटल यहां पे कर दी है, सम से 99 की आ गई है और मैं अगर फिर से सम फार्मूला भी लगा दूं और उससे एक्सप्लिसिट फार्मूला से करा लूं, डैक्स फार्मूला से, तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है. तो फिर मैं यहां से ले लूं ना, इतना क्यों करना है. रीजन बताता हूं मैं आपको आगे. पहले मैं इसको अभी पहला डैक्स फार्मूला सम का अप्लाई करके दिखाता हूं ये कैसे कैलकुलेट होगा. मैं जब भी डैक्स कैलकुलेट करना होगा, ध्यान से सुनिएगा हर बात, बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं. जब भी डैक्स कैलकुलेट करना होगा, आपने मल्टीपल टेबल इंसर्ट किए, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल इंसर्ट किए, आप देख पा रहे हो. अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ इस पे, ये जो व्हीकल सेल है जिसके लिए मुझे काम करना है, जिसके लिए डैक्स ऐड करना है, उसी को राइट क्लिक करके ही मैं यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा. अगर आपको यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल निकालना है और आप इस पर्टिकुलर टेबल को राइट क्लिक करके मेजर ऐड कर रहे हो तो मतलब नहीं है. तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू मेजर ऐड करना है. अब वहाँ पे न्यू कॉलम भी होता है, कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं हम उसे, न्यू कैलकुलेटेड कॉलम. तो वो कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में क्या डिफरेंस होता है, अगेन दिस इज ऑल्सो द इंटरव्यू क्वेश्चन. तो ये भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें बताऊंगा. बस पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, लिख लो सारी चीज़ें, क्योंकि अपना एक छोटा सा ब्रेन है यार, कितनी चीज़ें याद रखेगा वो. सो आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन. नाउ लेट्स गो एड एंड आई हैव ज्वाइन विथ सुपर एनर्जी बिकॉज डैक्स में एनर्जी चाहिए. सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन न्यू मेजर. कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए उस टेबल पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू मेजर. दिस इज द बेसिक डैक्स. तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको. बस जैसे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपका ध्यान आना चाहिए. वैसे भी ध्यान आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मूला बार पहले से नहीं रहता है, फॉर्मूला बार यहाँ पे अपेयर हो जाता है. राइट, लुक एट देयर. एक्सेल में फॉर्मूला बार पहले से रहता है, यहाँ पे आ जाता है. अब इस फॉर्मूला बार में जो टेक्स्ट है उसकी साइज बढ़ाने के लिए मैं कंट्रोल और कीबोर्ड पे प्लस बटन दबाऊंगा. कंट्रोल प्लस 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 प्लस, कंट्रोल माइनस माइनस माइनस. बराबर प्लस बड़ा होता है तो माइनस से छोटा हो जाएगा. मैंने जानबूझकर बड़ा रखा है और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ. मुझे चाहिए टोटल क्वांटिटी. क्या चाहिए मुझे, टोटल क्वांटिटी. एंड उसके बाद यहाँ पे कर्सर आगे रखूंगा इज इक्वल टू के और मैं सम करूंगा. सम पहला डैक्स फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, आगे सम एक्स भी है, बट सम टाइप करते ही टैब बटन प्रेस करो. अगर वो नीचे सिलेक्टेड है तो टैब बटन प्रेस करो. उसके बाद वो कॉलम का नाम ले लो जिस कॉलम को आपको टोटल कर लें. तो मैं QUANTI टाइप कर रहा हूँ और मेरे पास सेल्स डेटा में भी क्वांटिटी है, मेरे पास व्हीकल में भी क्वांटिटी. ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये वाला मुझे लेना है, ये फनल चार्ट का नहीं लेना है, ये सेल्स डेटा का नहीं लेना है, व्हीकल वाला लेना है. व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा उसका क्वांटिटी ऑर्डर लेना है. कॉलम का नाम क्वांटिटी ऑर्डर है लेकिन वो टेबल का नाम भी साथ में आएगा. तो ये बड़ा आ रहा है, एक काम करते हैं इसकी साइज छोटी करते हैं. ये नीचे आ रहा है क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी हो चुकी है. तो अब आपको दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए. व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा ये टेबल का क्वांटिटी ऑर्डर, ये कॉलम सम में सिलेक्ट करना है, बाकी कोई एडिशन कुछ नहीं. एंटर बटन प्रेस करना है. एंटर बटन प्रेस करते ही आपके पास एक कॉलम आने वाला है. ये कॉलम यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई देगा, ये रहा टोटल क्वांटिटी कॉलम. टोटल क्वांटिटी कॉलम को अगर मैं एक कार्ड लेता हूँ, एक कार्ड ले रहा हूँ मैं,
और मैं इस टोटल क्वांटिटी कॉलम को यहाँ पे लाके इस कार्ड में ऐड कर देता हूँ. सिमिलरली आई एम गेटिंग सेम आंसर. तो 99 के सर वहाँ पे तो मिल रहा था इम्प्लिसिट से, फिर आपने एक्सप्लिसिट क्यों किया? दिस इज द एक्सप्लिसिट दैट वी आर कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ डैक्स फॉर्मूला. दिस इज द डैक्स फॉर्मूला दैट वी हैव यूज, दैट इज सम. बट अब आपका यहाँ पे ये है कि भाई ये जो वैल्यू है ना ये अलग सी आई है आपके पास. वी कैन मेक further calculation on this value, but we cannot calculate this particular, like I want to divide this particular quantity into 2, 3, 5, 10 जो भी मुझे निकालना है. तो मैं ये इसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इसके ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकता. लेट मी शो यू. मैं ये क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी है, मैं एक नया मेजर ऐड कर रहा हूँ. व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू मेजर करूँगा और मैं चाहता हूँ एक इसको डिवाइड बाय 2 करके अब इसका डबल करना चाहता हूँ मैं. सो डबल क्वांटिटी डबल करता हूँ, डी क्वांटिटी नाम लिख देता हूँ, डी क्यू शॉर्ट में नाम लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. टोटल क्वांटिटी वाला जो हमने कैलकुलेट किया हुआ अभी, ये कैलकुलेटर आइकॉन वाला दिख रहा है ना, मेजर, ये आ गया. और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 3 करो, 10 करो, एग्जाम्पल इसके साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो आपके पास टोटल क्वांटिटी डी क्यू आ गया. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, वन मोर कार्ड. इस कार्ड के अंदर ये डी क्यू को ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, या फिर आप डायरेक्टली इस पर ड्रॉप करोगे तो भी चलेगा. ये रहा, आप डायरेक्टली ड्रैग करके इसमें भी ड्रॉप करते तो भी चलता है. सो ये डबल हो गया 99 का. तो मैं इस कॉलम के साथ आगे ही इस वैल्यू के साथ आगे कैलकुलेशंस कर सकता हूं. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज डैक्स फॉर्मूला यूज करना है, राइट? अलग से सेपरेट वैल्यू मिल जाती है एंड वी कैन डू लॉट मोर थिंग. ओके, सो सम आपको मैंने बताया, बट व्हाट इज सम एक्स? सम एक्स क्या होता है? सम एक्स में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं. मुझे ये टोटल मिली है यहाँ पे, लेकिन मुझे चाहिए क्या? ध्यान से सुनिएगा. मैं टेबल व्यू में जा रहा हूं, मैं इस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं, व्हीकल प्रोडक्ट वाला, वही सिलेक्टेड है. मेरे पास क्वांटिटी ऑर्डर है जिसका हमने टोटल किया है, टोटल क्वांटिटी, और मेरे पास हर एक क्वांटिटी की प्राइस है, लेकिन मेरे पास टोटल सेल्स नहीं है. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं? मेरे पास टोटल सेल्स नहीं कि भाई ईच क्वांटिटी की सब. देखो ये रो में आपको 20 क्वांटिटी दिख रही है, 20 इंटू 100 इट्स 20 इंटू 100 इट्स व्हाट 2000. देन 20 इंटू 100 2000, 34 इंटू 100 3400. और इन सभी का मुझे टोटल चाहिए, टोटल सेल्स नहीं है मेरे पास. तो मुझे एक एक रो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर मुझे टोटल सेल्स अलग सा करना पड़ेगा. मतलब मुझे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और एक कॉलम ऐड करने के बाद उस कॉलम में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखाना पड़ेगा. वो भी हम कर सकते हैं, वो पावर क्वेरी में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, बीआई में भी होता है. वो कैलकुलेटर कॉलम नेक्स्ट लेसन में बताता हूँ. बट आपको ये दोनों कॉलम का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर जाके हम उसको टोटल करेंगे, टोटल सेल्स. लेकिन अगर मैं सम एक्स यूज करता हूँ, टेबल व्यू में आता हूँ, मैं रिपोर्ट व्यू में आता हूँ. देखिए मैं एक नया मेजर ऐड कर रहा हूँ, राइट क्लिक न्यू मेजर. मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए राइट क्लिक न्यू मेजर. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टोटल सेल्स. अब मैं क्वांटिटी नहीं निकाल रहा हूँ, टोटल सेल्स. टोटल सेल्स में क्या होगा मेरे पास, सम एक्स ऐड करना है मुझे, सम एक्स. सम एक्स के बाद सबसे पहले टेबल दे दो, पहले टेबल का नाम. ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है. यहाँ पे टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम है व्हीकल प्रोडक्ट सेल्स डेटा, लिया. उसके बाद कोमा दे दो, पहले टेबल का नाम कोमा, उसके बाद एक्सप्रेशन दे दो. कौन से दो कॉलम के साथ क्या करना है, एक्सप्रेशन. दो कॉलम है, एक तो क्वांटिटी ऑर्डर वाला कॉलम है, ये वाला, ये आपको पता है व्हीकल प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑर्डर. ये कॉलम देखो यहां से यहां तक सिलेक्टेड है. मल्टीप्लाई बाय, फिर से लेंगे प्राइस, और ये वाला व्हीकल वाला ही टेबल है, उसमें प्राइस ऑफ ईच. ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं समझने के लिए. मैंने क्या किया, दोबारा देख लीजिए. मैंने सम एक्स लिखा है, पहला मैंने टेबल का नाम लिखा, उस टेबल में जो दो कॉलम है, पहला मुझे क्वांटिटी कॉलम है और दूसरा मैंने एस्ट्रिक का साइन दिया बीच में, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन साइन, और मैंने बोला कि इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करो, और लास्ट में मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया. सम एक्स का ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया मैंने. एंटर करते ही सम एक्स का एक नया कैलकुलेशन का एक नया टोटल सेल्स वेरिएबल आ गया है, एक नया मेजर आ गया. तो मैं यहाँ पे इसको एक कार्ड और ऐड कर देता हूँ, और इसमें मैं टोटल सेल्स को ड्रॉप कर देता हूँ. अब मेरे पास टोटल सेल्स बिना नया कॉलम ऐड किए हुए मिल रहा है. सम एक्स का बेनिफिट समझ में आ रहा है. मुझे एक कैलकुलेटेड कॉलम करने की जरूरत नहीं. कैलकुलेटेड कॉलम क्या है नेक्स्ट लेसन में हम देखने वाले वैसे भी, बट एक एडिशनल कॉलम बिना ऐड किए हुए मैंने यहाँ पे वो कैलकुलेशन किया. सम प्रोडक्ट आपको पता है ना एक्सेल में, सम प्रोडक्ट
इट इज़ लाइक दैट ओनली. बट यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई यार मैं दो टैक्स फॉर्मूलाज यूज़ कर रहा हूँ और उसके अलग से मुझे एक यहाँ पे डैक्स मिल रहा है, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स. सो हाउ टू गेट इट, दिस वन आई थिंक यू गॉट इट. अगर समझ में आया तो भैया चलो इसकी प्रैक्टिस कर लो. प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो वीडियो को. पहला डैक्स है, बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि यार इसमें कोई दिक्कत होगी. सम एक्स जब आप लिखते हो तो वे पहले टेबल का नाम, फिर पहले कॉलम का नाम, मल्टीप्लिकेशन का साइन और दूसरे टेबल का नाम. I have tried to explain in detail, but definitely if you are not getting, go and rewind this video and watch it again, and definitely you will come to know कि भाई कैसे DAX formulas use करने. So thank you very much for attending this lesson. Bye bye. See you in the next lesson.